जब मैं 11 साल की उम्र में माँ बनी, तो मुझे ये भी नहीं पता था माँ का मतलब क्या होता है। मैंने तो पहले से ही अपनी माँ को ही देखा था। मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जब मैं स्कूल जाया करती थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि दीन क्या है, दुनिया क्या है। बस अपनी मस्ती में खोती हुई 4 सहेलियों के साथ कूदती हुई, हँसती-खेलती अपने स्कूल जाया करती। और स्कूल में जाके अपने जितने भी फ्रेंड थे उनके साथ मस्ती करा करती, खेला करती। पढ़ाई में मैं अव्वल थी, इसीलिए मुझे कंप्यूटर की पढ़ाई कराने के लिए मेरे घरवालों ने कहा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर पे ध्यान दिया करो। मेरे माँ-बाप को मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो ये चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूँ और कुछ उनका नाम इस तरह से रोशन करूँ कि वो ज़माना देखे। पर ये नहीं पता था ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम मेरे साथ हो जाएगा कि जो ज़माना मेरे ऊपर उँगली उठाएगा। मैं अपनी मस्ती में मस्त रहा करती, ट्यूशन जाती, स्कूल जाती, बराबर पढ़ाई करती। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना पता था खाना है, खेलना है और पढ़ना है, 3 चीज़ों से मतलब था। स्कूल के अंदर कुछ दिन मेरे नंबर कम आने लगे। जैसे ही मेरे मार्क्स कम आए, तो घर वालों को बुलाया गया कि आपकी बेटी का दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा है और इसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। कई दिन से अम्मी भी मुझे देख ही रही थी, मैं कुछ अजीब ही हालात में थी। मैं चुप-चुप रहा करती और मेरा कभी जी मालिश होता, तो कभी खट्टा खाने को दिल करता, पर मैं अम्मी से कभी कुछ नहीं कहती। और इस वक़्त तो मैं इस मोड़ पे थी कि ना तो मैं अपनी फ्रेंड से कुछ कह सकती थी और ना ही घरवालों को कुछ बता सकती थी। अब मेरा मन स्कूल जाने के लिए भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे हर एक लड़के से डर लगने लगा था, हर एक आदमी से मुझे खौफ़ लगा करता था और ये लगता था कहीं ये भी वही तो नहीं। इस तरह से अक्सर माँ-बाप अपने बच्चों के ऊपर बेफ़िक्र हो जाते हैं और ध्यान नहीं देते और स्कूल में उनके साथ क्या हो रहा है, ट्यूशन में क्या हो रहा है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। जब मैं स्कूल जाया करती थी, तो वहाँ पर से ही मुझे ट्यूशन भी जाना पड़ा करता था और ट्यूशन के अंदर हम जितनी भी सहेलियाँ थी, सभी कंप्यूटर पढ़ रही थीं, लेकिन मेरा मन अब पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने ट्यूशन को भी अम्मी से बार-बार मैं यही कहती थी कि अम्मी, मेरा ट्यूशन वहाँ जाने के लिए मन नहीं करता, आप मुझे वहाँ ना भेजें। अम्मी यही कह देती थी कि नहीं, ऐसा नहीं कहते। ट्यूशन के अंदर अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो आगे कैसे जाओगी? और मुझे ट्यूशन के नाम पे वहीं पर भेजा जाता। मैंने उनसे कई बार कहा कि एक काम करो, कहीं और ट्यूशन लगा दो मेरा, लेकिन मेरे पापा ने भी मुझे मना कर दिया और अम्मी ने भी मना कर दिया। अक्सर मेरी छुट्टी देर से हुआ करती, सबकी छुट्टी हो जाती और मेरी छुट्टी देर से होती। मैं हमेशा ये चाहा करती थी कि मैं सब बच्चों के साथ चली जाऊँ, जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ा करते थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। उम्र मेरी बहुत छोटी थी, 2 या 3 बार ही मेरे पीरियड्स आए थे और उसके बाद मेरा जो हाल हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकती। अक्सर लड़कियाँ बताने से पहले शर्माती हैं और माँ-बाप भी ये चीज़ें नहीं बताते। ख़ास करके माएँ तो शादी से पहले ये बातें करना ही पसंद नहीं करती और शर्म की वजह से बेटियों को कुछ नहीं बताती। पीरियड्स का भी अब पता चलने लगा है, जब से नेट का ज़माना आया है, उससे पहले तो ये भी चीज़ नहीं पता थी कि ये चीज़ होती क्या है। और अक्सर बच्चियाँ डर जाया करती थी और डर के माँ को बताती थी और माँ शर्माते हुए उन्हें कुछ बताती थी और कुछ नहीं बताती थी। मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ। जब मेरे पीरियड्स आए, मैंने अम्मी से कहा, तो अम्मी ने कहा, ये बात किसी को नहीं बताया करते और छुपते-छुपाते करते हैं, ये शर्म की चीज़ है। मैं भी शर्मा गई, ना तो मैंने अपनी किसी फ्रेंड को बताया और ना ही मैंने किसी के सामने ज़िक्र करा। मेरी फ्रेंड भी मेरे सामने ऐसी कोई ज़िक्र नहीं करती थी, क्योंकि मेरी हाइट इतनी नहीं थी। सबको ये लगता था कि मैं छोटे कद में थी, तो सबको ये लगता था मेरी उम्र भी कम है। और जब मेरे पीरियड्स आ गए, तो 2 बार मैं पीरियड से हुई, लेकिन जब मैं ट्यूशन गई, तो ट्यूशन के अंदर मेरे जो सर थे, वो मेरे साथ कुछ गलत हरकत करा करते। कभी गोद में बिठाते, तो कभी गाल पकड़ते, तो कभी साइडों में हाथ लगाते। मुझे बड़ा अजीब-सा लगता और बेचैनी-सी होती है और ये दिल करता है इनके पास से हट जाऊँ, लेकिन मैं क्या करती? उन्होंने मुझसे कहा, अगर इस बारे में तुमने घर में किसी को भी बताया ना, तो मैं तुम्हें स्कूल के अंदर भेज के फ़ेल करा दूँगा और तुम्हारे मार्क्स नहीं आएँगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत मारेंगे और घर से निकाल देंगे। इतना डराया कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ? जब भी मैं अम्मी से दबे लफ्ज़ों में कहती, अम्मी मुझे एक ही बात कहती कि ट्यूशन के सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपनी छवि ही इस तरह से बना रखी थी कि वो मुझे
हमेशा से डराते चले आए और घर वालों को ये कहते चले आए कि आपका बच्चा बहुत वीक है, लड़की बहुत अच्छी है, समझदार है, बहुत आगे तक पढ़ेगी, पर आपका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, मैं एक्स्ट्रा क्लास दिया करूँगा। माँ-बाप भी इस बात को मान गए, ख़ास करके अम्मी। अम्मी कह देती थी कि कोई बात नहीं सर, मैं डबल से फ़ीस दूँगी आपको, लेकिन मेरी बच्ची अच्छे नंबर से पास होनी चाहिए। और इस तरह से मुझे एक्स्ट्रा क्लास देने लगे। कुछ पहले-पहले तो ये रहता था कि सिर्फ़ गोद में बिठाते थे और कहीं इधर-उधर हाथ लगाते थे और मैं शर्म से शर्माती रहती थी, डरती रहती थी और जो सोचती थी किसी तरह से मैं हट जाऊँ, लेकिन वो हटने नहीं देते थे। फिर उसके बाद जब मुझे एक्स्ट्रा क्लास दी जाने लगी, उन्होंने वो हरकत की कि मेरी चीख निकल गई। मैंने घर वालों से मैं किस मुँह से बताती, कैसे बताती, क्योंकि जब पीरियड्स का नहीं बता सकते थे, तो ये बात तो बहुत गलत ही थी। मेरे साथ उन्होंने वो हरकत की कि जिसकी वजह से मैं इतनी कम उम्र में माँ बनी। मैंने घरवालों से किसी से नहीं बताया और हर दूसरे-तीसरे दिन मेरे साथ ये सब होने लगा। जब उन्होंने पहली बार मेरे साथ ये हरकत की तो उन्होंने साफ कहा कि अगर घर में किसी को बताया, तो फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारी माँ को मार दूँगा, फिर तुम्हारे बाप को भी मार दूँगा और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें घर से निकाल देंगे। माँ-बाप से मैं बहुत प्यार करती थी और मुझे पता था कि मेरे माँ-बाप अगर मर गए तो मेरा कौन है इस दुनिया में। मैं उसकी ज़्यादती सहने लगी और मैं चुप रहने लगी और वो अपनी मनमानी करने लगा। मेरी दिन-ब-दिन हालत बुरी होती चली गई, मैं बीमार सी दिखने लगी। घर वालों ने ये सोचा पढ़ाई का लोड है, लेकिन जब 2 महीने के बाद मुझे पीरियड्स नहीं आए और जी मालिश होने लगा और चक्कर आने लगे तो अम्मी मुझे डॉक्टर के ले गई। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी की उम्र क्या है? अम्मी ने बताया अभी तो ये 11वें साल में चल रही है। उन्होंने कहा ये माँ बनने वाली है। बस अम्मी तो उसी टाइम पे चकरा के गिर गई। अम्मी ने मुझे फिर घर लाके बहुत मारा और बोला कि ये सब चीज़ें कहाँ से करके आई हो? अम्मी को तो ये पता ही नहीं था कि ट्यूशन के अंदर ये भी सारी चीज़ें मेरे साथ कब से हो रही थी। मैंने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत बताया लेकिन अम्मी ने एक ना सुनी। अम्मी को ये लगता था मैं किसी लड़के के साथ हूँ। फिर मैंने एक दिन अम्मी के पैर पकड़े और अम्मी से कहा कि अम्मी आज मैं ट्यूशन जाऊँगी ना तो आप मेरे बाद पीछे से आना और फिर देखना कि वो सर मेरे साथ हर तीसरे दिन यही करते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने आपसे किसी से भी बताया तो वो आपको मार देंगे। अम्मी ने यही करा, अम्मी चुपचाप रही, पापा को तो बता नहीं सकती थी। बस जब मैं ट्यूशन गई अम्मी पीछे से वहाँ आई। 1 घंटे की मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी, उस दिन भी उसने वही हाल करा जो वो हमेशा करता था। अम्मी ने गेट खटखटाया, उसने बहुत देर में दरवाज़ा खोला, पहले मुझे सही करा, फिर खुद सही हुआ और फिर कहने लगा, "आप यहाँ कैसे आईं?" अम्मी ने मुझे देखा, मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी आज भी इन्होंने मेरे साथ यही हरकत की है और वो झूठ इल्ज़ाम देने लगा कि ये खुद कहती है मुझसे। उनकी एज अच्छी खासी थी, वो 35 साल के थे और मैं 11 साल की थी। आज भी मैं ये चीज़ें सोचती हूँ ना तो मेरी रूह काँपती है, मुझे मर्द ज़ात से नफ़रत हो गई। अम्मी ने मेरी उनसे ये कहा कि तुमने ये मेरी बच्ची के साथ अच्छा नहीं करा, लेकिन अम्मी ने उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं करी और मेरा भी मुँह बंद कर दिया गया और उनको भी चुप कर दिया गया। अम्मी इज़्ज़त से डरती थी, अम्मी को पता था अगर पापा को पता चला तो पापा मुझे जीते जी मार देंगे और कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। जो गलती मैंने नहीं की थी उसकी मैं कसूरवार थी। फिर अम्मी ने मुझे लेडीज़ डॉक्टर को दिखा कर के दवाई दिलाई, वो साल मेरी पढ़ाई का ख़राब हो गया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई क्योंकि दवाई के ज़रिए ही वो सब चीज़ें हटाई गईं और फिर उसके बाद में मैं ऐसी हो गई जैसे कि ज़िंदा लाश हूँ। मुझे आदमी के नाम से नफ़रत हो गई। पढ़ाई के नाम से मैं दूर जाने लगी। खौफ़ इतना था कि मुझे हर एक शख़्स के अंदर वही दिखता था। यहाँ तक कि मैं अपने बाप तक से डरने लगी। मेरा बचपन उसने छीन लिया और मुझे बिन ब्याही माँ बना दिया। 11 साल की उम्र में उसने मुझे माँ बना दिया, माँ का मतलब भी मुझे नहीं पता था। अभी तो मेरा बचपन भी नहीं गया था और मैंने सही तरीके से अपना बचपन भी नहीं जिया था और उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। ये कहानी आपको बताने का मतलब यही है कि आप जब भी कभी अपने बच्चों को भेजें तो ये ध्यान रखें कि आपके बच्चे सही तरह से पढ़ रहे हैं या नहीं या कोई उनका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। वैसे तो आजकल नेट का ज़माना है, बच्चे वक़्त से पहले ही सब कुछ समझ गए हैं।
और ज़िंदगी इस तरह से मुझे कहाँ से कहाँ ले गई। शादी के बाद भी मैं वो खौफ़नाक मंज़र आज भी नहीं भूली, क्योंकि मुझे उस शख़्स ने ज़िंदगी का वो सबक सिखाया जो मैं कभी नहीं सीखना चाहती थी। कहने को तो आप लोग ये भी कहेंगे कि ये झूठी कहानी है और बना के दी गई है, लेकिन ये अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है कि आज भी बेटियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई यकीन करने को तैयार नहीं। आप सबके कमेंट्स में आते हैं और मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं उनका जवाब अभी नहीं दे पा रही हूँ। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आप सबके सवालों के जवाब दूँगी। एक वीडियो उसी के ऊपर से बनाऊँगी कि मेरी ज़िंदगी की स्टोरी क्या थी और क्या है। आप सब ने बहुत सारे कमेंट्स करे, किसी ने मुझे शाबाशी दी है, उनका दिल से शुक्रिया, तो किसी ने मुझे बुरा-भला भी कहा है, तो उनका भी शुक्रिया। क्योंकि मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, उन्हें मेरी आज तक स्टोरी का सही तरीके से नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की थी। बहुत उलझी थी, बहुत सुलझी आकर मैं अब, वरना ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले गई थी, मुझे भी नहीं पता। मैं भी और लोगों की जैसी ही हूँ, आप जैसी ही हूँ, लेकिन बस ये कि मेरे पास जीने का मकसद अब यही है, ताकि मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा सकूँ और आप सबका प्यार मैं ले सकूँ। तो आज की स्टोरी से आप सबको क्या हासिल हुआ ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।